बाहर आने से पहले खींचा चली आई, बाहर आने से पहले खींचा चली आई और फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। चलिए ये जोक के साथ आगे बढ़ते हैं और आज डेफिनेट आर्टिकल द का चैप्टर जो बच गया था है ना, उसको आज पूरा करना है। और आज द कहाँ कहाँ फिर लगेगा वो जो बच गया था वो मैं आज पूरा करूँगा, और कहाँ पे द नहीं लगेगा, कहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही नहीं, नो आर्टिकल, वो भी आज बताना है। तो कहाँ पे आर्टिकल लगेगा द वो बताना है, और कहाँ पे कुछ नहीं लगेगा आज वो भी पढ़ाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, देखिए पहला डायरेक्शन नेम। डायरेक्शन का कोई भी नेम होगा, डायरेक्शन का कोई भी नेम होगा, ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी रहेगा, उसके पहले आर्टिकल द आएगा, उसके पहले आर्टिकल द आपका आएगा। डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, द ईस्ट द वेस्ट। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्शन नेम होगा, उसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, फोर्स जो भी होगा, नेवी हो, आर्मी हो, है ना, तो इसके पहले आर्टिकल आएगा, इसके पहले आर्टिकल आएगा, जैसे द आर्मी द नेवी। ठीक है, तो इसके पहले आपका आर्टिकल आएगा। आगे देखते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा, हिस्टोरिकल इवेंट जो भी हुआ होगा उसके पहले आर्टिकल आएगा। हिस्टोरिकल कोई पीरियड हो उसके पहले भी आर्टिकल आएगा। हिस्टोरिकल एज हो उसके पहले भी आर्टिकल आएगा। ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक अवधि, ये जो भी रहेगा उसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपका क्या है, वॉर है, हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके पहले आर्टिकल द आपका आएगा। ठीक है, आगे द विक्टोरियन एज। द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज जो रहा है ना, विक्टोरिया महारानी का, तो उनके एज के पहले भी द लगेगा। एग्जाम्पल क्या है, द विक्टोरियन एज। ठीक है, आगे द ओल्ड स्टोन एज, है ना। ठीक है, तो हम लोग सीख गए हैं हिस्टोरिकल इवेंट हो, पीरियड हो, एज हो, इसके पहले आर्टिकल आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है म्यूजिकल। अगला क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पहले आर्टिकल आएगा। हाँ, उसके पहले आर्टिकल आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल आएगा। जैसे तबला तो द तबला, पियानो द पियानो, गिटार द गिटार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखा जाए, अगला है आपका द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लस पिशियन। पिशियन का फुल फॉर्म प्लूरल काउंटेबल नाउन, यही ना, ध्यान देंगे। तो कंपैरेटिव फॉर्म समझते हैं, पहले कंपैरेटिव फॉर्म पहले समझेंगे। हाँ, कंपैरेटिव फॉर्म पहले समझेंगे। देखिए कंपैरेटिव फॉर्म, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव फॉर्म में ईआर लगा रहता है, कंपैरेटिव फॉर्म में ईआर लगा रहेगा। ईआर जैसे कि बिग तो बिगर, है ना, तो ये कंपैरेटिव फॉर्म हो गया। टॉल टॉलर, ईआर लग गया, ईआर लग गया, कंपैरेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर, ईआर लग गया, कंपैरेटिव फॉर्म। एक और बात, तो ईआर लगने से कंपैरेटिव फॉर्म होगा, और कहीं कहीं मोर लगने से भी कंपैरेटिव फॉर्म होता है। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव फॉर्म, है ना। हैंडसम, मोर हैंडसम, कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, तो जैसे ये जो डिग्री जो है, जब डिग्री पढ़ाएंगे ना, जब डिग्री पढ़ाएंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो उसमें और अच्छा से लिख के समझा के बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे उसमें। लेकिन यहां पर ऐसे जान लीजिए, ईआर लगेगा या मोर लगेगा, वो आपका कंपैरेटिव फॉर्म होगा। क्लियर,
तो हमको ये बताइए द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है ना, उसमें ईयर लगा रहेगा, ठीक है। फिर ऑफ, फिर द टू प्लस पीसीएन, तो ऐसा कहीं भी होगा तो उसमें द लगेगा। लोगों को क्या समझ में आता है कि द कहां लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री में, द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द बेस्ट। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी द लग जाएगा। ये हमको समझाना है आपको, मेन बात, हाँ ये समझाना है। सिंपल क्या समझ में आता है सब लोगों को कि कंपैरेटिव फॉर्म है तो चलिए भाई ईआर लगा रहेगा, सुपरलेटिव में द लगा रहेगा। लेकिन 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 अगर ऐसा स्ट्रक्चर पर रहेगा तो इसके पहले भी द लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मोहन इज द, हाँ मोहन इज द मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है जी आपका? कंपैरेटिव फॉर्म हो गया ना, आगे मोर लग गया तो इसके पहले द लग गया, इसके पहले द लग गया। हाँ इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट, तो इसके पहले द लगा दिए ना। और ऑफ है, हाँ यहां भी ऑफ है, द है, हाँ द है, टू है, हाँ गर्ल्स, तो पीसीएन हो गया ना। तो पूरा फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर पर रहा तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है देखेंगे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हाँ रिपीट किया गया है, ठीक है। हाँ देखिए, अगर कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर पर रहेगा, कंपैरेटिव फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, है ना, तो उसके पहले द लगेगा, उसके पहले द लगेगा। एक मिनट सुनेंगे। हायर कंपैरेटिव फॉर्म है, चलिए सब्जेक्ट यू है, हाँ वर्ब गो है, हाँ है। अच्छा आगे देखा जाए तो इसके पहले द लगा देंगे, द लगा दिया, ठीक है। अगला इसमें आ जाइए, द बोर्ड है पहले, हाँ द है, हाँ है। कंपैरेटिव फॉर्म है, हाँ है, ठीक है। सब्जेक्ट है, हाँ है। वर्ब है, हाँ है। चलिए तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया मैंने। तो सेंटेंस क्या बना? द हायर यू गो द कूलर इट कम्स, ठीक है। तो ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर पर रहेगा तो उसके पहले आपका आर्टिकल में उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। अब आगे देखा जाए, आगे ध्यान दीजिए। तो इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 क्लास द का जो आपको मैंने बताया, तो ये सब द लगने वाला है। द कहाँ कहाँ लगाएंगे ये मैंने बताया, उसमें आपको द कहाँ लगाना है। ए एन वाला तो पहले ही बता दिया था, ठीक है। और आज कुछ बताना है कहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, आर्टिकल लगेगा ही नहीं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, कहां पे द लगेगा। लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं कहां पे कुछ नहीं लगेगा, आर्टिकल लगेगा ही नहीं। लिखा भी हुआ है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, आर्टिकल वहां पे आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा आर्टिकल, ठीक है। ध्यान देंगे, गेम्स, पहला नाम गेम्स का आया है, पहला नाम गेम्स का आया है। गेम्स का कोई भी नेम हो, गेम्स का कोई भी नेम हो, उसके पहले नो आर्टिकल, उसके पहले नो आर्टिकल। अगर मैं बोलूं आई प्ले द क्रिकेट, गलत। आई प्ले क्रिकेट होना चाहिए, आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि क्रिकेट क्या है? गेम का नाम है। अगर मैं ऐसे बोलूं आई प्ले ए फुटबॉल, ए क्यों लगा है? आर्टिकल आएगा। फुटबॉल गेम का नाम है, आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। तो गेम्स के पहले नो आर्टिकल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, अगला है लैंग्वेज। लैंग्वेज का नेम होगा, लैंग्वेज का नेम अगर होगा तो उसके पहले नो आर्टिकल, लैंग्वेज नेम रहेगा उसके पहले नो आर्टिकल। जिसे बोलेंगे आई स्पीक द हिंदी, गलत। द हिंदी, हिंदी लैंग्वेज का नाम है, तो लैंग्वेज का कोई नेम होगा उसके पहले नो आर्टिकल, उसके पहले नो आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ लैंग्वेज के पहले नो आर्टिकल। अगला है आपके लिए डिजीज, डिजीज, डिजीज बोलेंगे तो बीमारी, बीमारी का अगर कोई नेम होगा, बीमारी का अगर कोई नेम होगा तो उसके पहले नो आर्टिकल, उसके पहले नो आर्टिकल। हम बोलेंगे ऐसे अगर द कैंसर, नहीं नहीं नहीं,
द कैंसर कैसे हो जाएगा? ओनली कैंसर, ठीक है, क्योंकि ये डिजीज नेम है तो इसके पहले नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। अगला है सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नेम हो, सब्जेक्ट का कोई नेम हो, जैसे फिजिक्स हो, आपका मैथ्स हो, ठीक है, केमिस्ट्री हो, ठीक है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट नेम है। तो सब्जेक्ट नेम के पहले नो आर्टिकल, द केमिस्ट्री नहीं होगा, द मैथ्स नहीं होगा, द फिजिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट नेम के पहले नो आर्टिकल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सीजन, अगला है आपका सीजन। सीजन का कोई नेम हो, सीजन का कोई नेम हो तो उसके पहले नो आर्टिकल, उसके पहले नो आर्टिकल। द विंटर होगा? नहीं, ओनली विंटर होगा। द समर? नहीं, ओनली समर होगा, ठीक है। तो सीजन नेम के पहले भी नो आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फेस्टिवल नेम। हाँ, फेस्टिवल का कोई नेम हो, फेस्टिवल का कोई नेम हो तो उसके पहले नो आर्टिकल। फेस्टिवल का कोई नेम रहेगा तो उसके पहले नो आर्टिकल, है ना। हम बोलेंगे आई सेलिब्रेट द होली। नहीं, गलत गलत। आई सेलिब्रेट ईद। द ईद क्या? ईद, ओनली ईद, ओनली होली। द होली नहीं, क्योंकि फेस्टिवल का कोई भी नेम होगा उसके पहले नो आर्टिकल। क्लियर? तो कोई भी फेस्टिवल नेम हो उसके पहले नो आर्टिकल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फूड। हाँ, फूड का नेम जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। द डिनर नहीं, द लंच नहीं, है ना, इसके पहले नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। डेज नेम्स। डेज नेम्स, डे का कोई नेम हो, डे का कोई नेम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। द संडे नहीं, द मंडे नहीं, है ना, ओनली मंडे, संडे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, नो आर्टिकल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है मंथ्स नेम। मंथ्स नेम। हाँ, मंथ्स नेम, इसके पहले भी नो आर्टिकल। कोई भी महीना का नाम होगा, मंथ नेम होगा, इसके पहले नो आर्टिकल। जनवरी या द जनवरी, ओनली जनवरी, है ना। तो ये आपका मंथ्स नेम है तो इसके पहले नो आर्टिकल। क्लियर? हाँ, आगे देखा जाए। देखिए, कुछ बात आप लोग ऐसे भी जान लीजिए, कुछ ऐसे, एक ये ट्रिक में नहीं लिखा हूं मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल जो है हम पढ़ लेते हैं कि यहां पे नहीं लगता है, लेकिन वहां पे लग जाता है, तो उसका कुछ रीजन मैं बताना चाहूंगा। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि आर्टिकल उसके पहले नहीं लगेगा। जैसे अनकाउंटेबल नाउन आपका गोल्ड, है ना, गोल्ड, वाटर, राइस, ये सब क्या है, टी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके पहले आर्टिकल लग जाता है, कभी कभी आर्टिकल लग जाता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी होगा, नहीं होगा, ठीक है। बोलेंगे वाटर इज कलरलेस, वाटर इज कलरलेस, तो द वाटर होगा, नहीं होगा, है ना। तो देखिए, अगर वैसा बात जो कि सब के लिए हो, वो पूरी दुनिया के लिए हो, तो उसके पहले अनकाउंटेबल में भी द नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं वाटर इज कलरलेस, पानी क्या है, रंगहीन होता है, तो क्या आपके पास जो पानी है वही रंगहीन है कि दुनिया का पूरा पानी, अमेरिका से लेकर कहीं का भी पानी होगा सब रंगहीन होगा, सब कलरलेस होगा, कलर किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल बात जो कि सब के लिए हो, अगर वो कहनी हो तो आर्टिकल उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो वही क्या होगा, वाटर इज कलरलेस, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके घर के पीछे कोई पोखर है, ठीक है, और पोखर का पानी गंदा है, तो क्या पूरा दुनिया का पानी गंदा है, नहीं ना, आपके बगल में जो पोखर है उसका बात कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, स्पेशल बात कर रहे हैं, तो वहां पे अनकाउंटेबल में भी द लग जाएगा। वहां पे ऐसे बोलेंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर
इज डर्टी, इज डर्टी। तो डर्टी दुनिया का पानी नहीं पूरा डर्टी है, आपके बगल में जो पोखर है वही पानी गंदा है, ठीक है। हाँ, वही पानी डर्टी है। क्लियर। अब जैसे कि गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, सबको मालूम है भाई, पूरा दुनिया का सोना जो होता है सब पीला होता है, ठीक है। लेकिन कोई सोना दादी बहुत पहले से रखी हुई है, बहुत पहले से, है ना। तो दादी जो सोना रखी हुई है बहुत दिन से दादी रखी हुई जो सोना है ना, तो वो सोना काला हो गया है, ब्लैक हो गया है। तो पूरा दुनिया का सोना ब्लैक हो गया है, वाली दादी जो रखी हुई है वही वाला ना गोल्ड ब्लैक हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे द लगेगा, ठीक है। अब टी जो है, अब टी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो द टी होगा, नहीं होगा। लेकिन बोलेंगे द टी ऑफ असम इज फेमस, तो मैंने पार्टिकुलर बताया कहाँ के बारे में, असम के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर द लगेगा। एक और ट्रिक मेरे पास है, ध्यान दीजिए। कोई भी नाउन हो, काउंटेबल अनकाउंटेबल कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, है ना, ये अलग से मैं बता रहा हूं, ठीक है। कुछ भी रहेगा अगर ऐसा फॉर्मेशन हो कि ऑफ लगा रहे, क्या लगा रहे, ऑफ लगा रहे, हाँ, ऑफ आ जाए, और यहां पर काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी आएगा, ठीक है। और यहां पर भी कुछ भी आए, ठीक है। तो अगर ऑफ से उसको अगर कनेक्ट करेंगे और इसके पहले कोई भी नाउन हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, पीसीएन हो, एसीएन हो, कुछ भी रहेगा, सब में द लगेगा, सब में द लगेगा। क्लियर। हाँ, सब में द लगेगा, ठीक है। जब ऐसा फॉर्मेशन होगा, ऑफ लगा होगा तब। क्लियर। हाँ, तो ये रूल में नहीं बताया है, इसको ऐसा ही बता दिए हैं कि जब पार्टिकुलर सेंस ना होगा तो आपको द कोई में भी लगाना पड़ेगा। क्लियर।